तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि कुर्ते पजामे का एक्चुअली मेजर कैसे होता है। चलिए, पहले हम आपको बताएंगे कि कुर्ते का लेंथ किस तरह से लिया जाता है। अब इसका जो सिस्टम है प्रॉपर, वो नीचे 2 इंच नीचे लिया जाता है। तो कस्टमर से हम लोग पूछ लेते हैं कि किस तरह से। ये देखिए, इनका जो है नीचे 2 इंच नीचे 43 लेंथ आ रहा है। अभी जिस तरह से कस्टमर पहनना चाहे वह गाइस उसी तरह से मेजर लिया जाता है। जैसा भी इनको लेंथ चाहिए, ठीक उसी तरह से। अब इनको चाहिए घुटने के 2 इंच नीचे, तो उस हिसाब से मेजर लिया जा रहा है। मतलब लेंथ का ऐसा है कि जैसे कस्टमर पहनना चाहे उस हिसाब से लेंथ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका सिस्टम होता है कि लेंथ लेते हैं और उसके बाद चेस्ट लिया जाता है। अब इनका चेस्ट लेंगे हम। ये 34 इनका चेस्ट है और चेस्ट का मेजर इस तरह होता है। ये 4 उंगल अंदर और टाइट सीने पर। उसके बाद थर्ड स्टेप है इनके स्टमक का। ऐसे ही ठीक उसी तरह 4 उंगल अंदर और पीछे इस तरह से देख लेते हैं टेप या कपड़ा कहीं अटका तो नहीं है। ये 26 इनका 29 इनका पेट है। अब इनके हिप का माप लिया जाएगा। ये कुर्ते का मेजर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिया जाता है। और हिप का माप इस तरह से होता है। अगर इनकी पॉकेट में कुछ पर्स वगैरह है या मोबाइल तो उसको पहले निकाल लेते हैं। मेजर इस तरह से लिया जाता है और उसकी जब कटिंग होती है तो मार्जिन अलग से छोड़ा जाता है। फिलहाल मैं आपको मेजर किस तरह से होता है उसका तरीका बता रहा हूँ। तो ये आपका हो गया हिप का माप। फर्स्ट था लेंथ, उसके सेकंड चेस्ट, थर्ड स्टमक और फोर्थ हिप। अब ये शोल्डर लिया जाएगा और शोल्डर जो है, शोल्डर का माप एकदम प्रॉपर किया जाता है यहां से लेकर ताकि नीचे ना उतरे। ये देखिए, एकदम एग्जैक्ट शोल्डर है। 17.5 का शोल्डर है इनका। और इसी तरह से टेप घुमा करके यहाँ से स्लीव्स का लिया जाता है। अब इनको अगर कफ चाहिए कस्टमर को किसी को भी, तो ये यहाँ तक आएगा 25। 17.5 शोल्डर, साढ़े ओनली 25 आस्तीन है। और अगर इनको आस्तीन डायरेक्ट चाहिए विदाउट कफ वाला तो इसको 23.5 रखा जाएगा यहाँ तक। कफ के लिए इसके लिए रखा जाता है क्योंकि वो बटन लगाएंगे यहाँ से तो अब सही से बैठेगा नहीं। तो ये आस्तीन का माप इनका हो गया 25। यहाँ तक लिया जाता है आस्तीन वाला कभी भी। और विदाउट कफ का रहेगा तो उसको ऐसा शॉर्ट लिया जाता है 1 से 1.5 इंच। तो ये आपका मेजर यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी कॉलर। ये चाइनीज कॉलर पहनेंगे। इनका 15 कॉलर है। शर्ट कॉलर बनाएंगे तो भी 15 ही रहेगा। उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है, खाली चाइनीज कॉलर में उसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। अच्छा, अभी इनके कलाई की लूजिंग कितनी रहेगी? जितना ये पहनना चाहे बस उतना ही। जैसे कि ये अभी 6.5 है, ये एकदम सही है पूरी तरह। तो ये आपका कुर्ते का मेजर कंप्लीट हो गया। अब इनका पैंट का, आप क्या पैंट पहनना चाहेंगे या शलवार? पैंट। पैंट, तो इनका पैंट का मेजर हम लेंगे। आप कुर्ता पर पैंट का मेजर इस तरह से लेते हैं। कस्टमर को पहले पूछ लेते हैं कि कहाँ पैंट पहनना है, और अगर वो बोलते हैं कि यहाँ पहनना है तो यहीं से मेजर स्टार्ट हो जाता है। और लेंथ भी उनके हिसाब से ही ली जाती है। ऐसे तो ये यहाँ तक इसको टच किया जाता है पंजे तक, जहां इनका पैर का पंजा है, तो ये 41 लेंथ आ रहा है। लेंथ के बाद सेकंड स्टेप रहता है वेस्ट का। वेस्ट इनका है 29। अब उसके बाद हिप है। ये मेजर लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से मेजर लिया जाता है। 36 सीट है इनका। ये पैंट का प्रॉपर मेजर है। अच्छा, उसके बाद जो रिंग आपको बोला गया था, मैंने पिछली बार आपको कटिंग बताया, मैं बताया भी था कि रिंग का तरीका आपको कैसे रहता है वो बताएंगे। ये देखिए, पीछे जो बेल्ट है उसको, बेल्ट को ऐसा टच करके यहां से लेकर आगे के बेल्ट को टच करते हैं। ये इसको रिंग कहते हैं। ये पूरा रिंग हो गया। ये पैंट का चौथा माप हो गया और इसी तरह से मेजर लिया जाता है। अब इनका थाइज लेंगे हम।
थाइज इस तरह से टाइट लिया जाता है, जैसे कि इनका 21 आ रहा है तो उसको 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के 23 लिया जाएगा। उसके बाद नी की बारी आती है। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पहनना चाहते हैं, कितना लूज और कितना टाइट। ये 23 जिस तरह से थाइज लिया है तो इनका जो नी है उसका अगर अच्छा शेप रखना है तो इसका हिसाब यही आएगा कि ये इसको नी को 18 रखा जाए। बाकी बॉटम ये कितना पहनना चाहते हैं कस्टमर, जैसे कि ये अभी पहने हैं 13.5, तो अभी ये जितना भी चाहे उतना रखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी मेजर किया है मैंने इनका, तो ये 15 बॉटम एकदम परफेक्ट रहेगा। उससे क्या है, जो इनका पैंट का शेप है वो एकदम प्रॉपर गिरेगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसकी कटिंग हम आपको बताएंगे।